2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया है। वहीं राजस्थान सरकार मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देगी। जयपुर हादसे में जान गंवाने वाली आरएसी कांस्टेबल अनीता मीणा अपनी ड्यूटी के लिए निकली थी। वो स्लीपर बस में सवार थी। उनके पति उन्हें खोजने के लिए अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। उनसे कहा गया कि वो एक बार मुर्दा घर आ जाएं, लेकिन अनीता के पति का मन नहीं मान रहा था। आखिरकार वो मुर्दा घर गए तो उन्हें अनीता का शव वहां मिल गया। अपनी पत्नी की पहचान उन्होंने बिछिया से की। अनीता के 2 छोटे बच्चे हैं। यह हादसा कितना दर्दनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक शव पोटली में बांध कर लाया गया। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला है या पुरुष। ऐसे शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जा रही है। जयपुर हादसे में मौत की डिटेल और संख्या तो लगातार सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच उस शख्स की कहानी भी सामने आई है जिसे इतने बड़े हादसे में खरोंच तक नहीं आई। वो भी तब जब कई शव इतनी भयंकर तरीके से जल गए कि उनकी पहचान भी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कई तो 30 से 50% तक जल गए हैं। वेस्ट जयपुर के डीसीपी अमित कुमार ने शनिवार सुबह बताया कि मृतकों का आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है। करीब 6 से ज्यादा शव ऐसे हैं जिनकी पहचान करना संभव ही नहीं है। अब सवाल उठता है, ऐसे हालात में वो कौन शख्स था जिसे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि खरोच भी नहीं आई। दरअसल इसके लिए हादसे की पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। ये हादसा जयपुर में शुक्रवार सुबह 6 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा इलाके में हुआ। यहाँ एलपीजी गैस भरकर एक टैंकर हाईवे पर चल रहा था। उस टैंकर ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते समय हाईवे पर ही तेज स्पीड में आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस टैंकर में आग लग गई। गैस की वजह से टैंकर सहित आसपास के करीब 35 से 40 वाहन भी जल गए। टैंकर के पीछे ही टूरिस्ट बस भी चल रही थी। इस बस में ही वो शख्स था जो जिंदा बच गया। दरअसल इस बस में पहले 40 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन हादसे से करीब 15 मिनट पहले ही एक शख्स बस से उतर गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले एक शख्स उतर गया और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रतिबद्ध है किसानों की समृद्धि के लिए। भारत सरकार गया ताकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो रोंगटे खड़ी करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा में उड़ रहे पक्षी भी जिंदा नहीं बचे और आग की चपेट में आकर जल गए। इसके अलावा एक युवक के चेहरे पर हेलमेट ही चिपक गया। गैस के रिसाव की वजह से हवा में 200 फीट ऊपर से भी ज्यादा ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। हादसे के बाद मौके का ड्रोन विजुअल भी सामने आया है, जिसमें दूर दूर तक राख और छत विक्षत लोग दिखाई दे रहे हैं। घटना पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट करते हुए हादसों में मृतकों के स्वजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसका परमिट ही 25 अगस्त 2023 को खत्म हो गया था, यानी 16 महीने पहले ही उसका परमिट खत्म हो चुका था। 16 महीने से ये बस बिना परमिट के चल रही थी। यही नहीं, AITP यानी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी 8 जुलाई 2024 को एक्सपायर हो चुका था। ये परमिट खत्म होने के बाद परिवहन विभाग बस को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में इसे पकड़कर जब्त करने की जिम्मेदारी RTO की होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में उदयपुर के बस मालिक अब्दुल सलीम खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी बस बिना परमिट कभी नहीं चलती, सिर्फ 19 दिसंबर यानी हादसे वाले दिन की ही बुकिंग ली गई थी। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ऑनलाइन जांच में पता चला है कि वो रोजाना ही बुकिंग ले रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने मुख्य सचिव से इस हादसे पर रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर हादसे की जाँच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। ये कमेटी हादसे की एक पॉइंट की गहराई से जाँच करेगी। अब इस जाँच में क्या सामने आता है ये तो समय बताएगा। जयपुर में हुए टैंकर हादसे ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी वो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैसे 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर के बाद हुए धमाके में 14 मासूमों की जलकर जान चली गई और दर्जनों मासूम अस्पताल में जान बचने की दुआ मांग रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी कई जानकारी हर रोज सुनने को मिल रही है। इन सब के बीच एक खबर आई है कि एक 20 साल का लड़का बनकर आया। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि गैस टैंकर के बाकी वाहनों से टकराने के बाद भीषण आग लगने के तुरंत आग में झुलसे
30 मासूमों ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक खेत में बने घर में शरण ली थी। दरअसल जहां हादसा हुआ उसी के पास एक खेत में बने अस्थायी घर में परिवार रह रहा था। जैसे ही परिवार ने लोगों की चीख पुकार सुनकर दरवाजा खोला तो उनके होश ही उड़ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के मुखिया भंवर लाल ने बताया कि दर्द में चिल्ला रहे लोग कपड़े, पानी या कोई भी ऐसी चीज मांग रहे थे जिससे उनका दर्द कम हो सके। उन्होंने बताया कि लोगों का शरीर जल गया था और उनमें से कई लोग तो मुश्किल से बोल पा रहे थे। जहां हादसा हुआ वहां से अस्पताल सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी 8 फुट की दीवार पार करनी पड़ती। जलन और दर्द से तड़प रहे लोगों के लिए इस दीवार को पार करना आसान नहीं था। ऐसे में मदद के लिए उसी किसान परिवार का एक 20 साल का लड़का राकेश सैवनी आगे आया। उसने दीवार के सहारे सीढ़ी लगाई, जिसके बाद सभी घायल एक एक कर दीवार पार कर अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक राकेश ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि कम से कम 30 लोग हमारे खेत की तरफ दौड़े आ रहे हैं। वो लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, कईयों के कपड़े तक जल गए थे। मैंने एक पल की देर नहीं की और तुरंत सीढ़ी लगाई। जो लोग सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, सैनी ने खुद उन्हें सीढ़ी चढ़ाई और उनकी मदद की। कांडोई अस्पताल के मालिक डॉक्टर रमन कांडोई ने कहा कि अलग अलग डिग्री के जले हुए लगभग 30 लोग मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचे। उनके शरीर जल रहा था और वो दर्द से तड़प रहे थे। एक सर्जन के तौर पर मेरे लिए भी ये काफी खौफनाक मंजर था। इसके बाद उन्होंने और उनकी पत्नी, जो एक डॉक्टर है, प्रारंभिक इलाज शुरू किया। इसके बाद एम्बुलेंस में एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि कंटेनर के साथ एक पैसेंजर बस भी आग की चपेट में आ गई। बस में चालक, परिचालक समेत 34 जने सवार थे। इनमें से चालक की मौत हो गई, जबकि 8 जने झुलस गए। कुल 34 यात्रियों में से 24 से संपर्क हो गया, लेकिन बाकी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ होने से संपर्क नहीं हो पाया। जयपुर में हुए टैंकर हादसे ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी वो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैसे 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर के बाद हुए धमाके में 14 मासूमों की जलकर जान चली गई और दर्जनों मासूम अस्पताल में जान बचने की दुआ मांग रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी कई जानकारी हर रोज सुनने को मिल रही है। इन सब के बीच एक खबर आई है कि एक 20 साल का लड़का बनकर आया। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि गैस टैंकर के बाकी वाहनों से टकराने के बाद भीषण आग लगने के तुरंत आग में झुलसे 30 मासूमों ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक खेत में बने घर में शरण